Good afternoon, everyone. Honorable ministers, honorable members on the dais, and dear participants of the conference. Can you put up the presentation? So I'm Joint Secretary Mahatma Gandhi Narega and also in charge of the mission Amrit Sarovar. So next slide. I'll be telling briefly about our water conservation works through Manrega and also mainly touching upon the mission Amrit Sarovar, which has been one of the very important project for water security, and also in states it has picked up very strongly. Next. सर, जब भी अगर गांव में बात होती है वाटर कंजर्वेशन की तो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम का याद आती है या जो जिसके थ्रू कोई राशि मिलती है वो महात्मा गांधी नरेगा ही होती है। तो इस योजना का सबसे बड़ा इम्पैक्ट वाटर कंजर्वेशन पर ही रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पर इसका जो मूल उद्देश्य हमारा है वो है 100 दिन का रोजगार देना हर परिवार को, और जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को तैयार है, पर साथ साथ अब इसका उद्देश्य हमें एक प्रोडक्टिव एसेट भी बनाने का है जिसकी अच्छी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी वाला हो। नेक्स्ट स्लाइड। जहां तक वाटर रिलेटेड वर्क्स की बात है, ये हमारा सबसे स्पेशल कैटेगरी, सबसे प्रायोरिटी वर्क होता है जो कैटेगरी ए वर्क्स होते हैं रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सबसे पहला और मेन काम मनरेगा के तहत रहता है। नेक्स्ट। हमारे जो 265 परमिसिबल वर्क्स हैं उनमें से 182 एनआरएम के रहते हैं। उस एनआरएम वर्क्स में जिसमें फॉरेस्ट प्लांटेशन और अन्य भी होते हैं, उसमें 85 वाटर रिलेटेड है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर कंजर्वेशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को ही सपोर्ट करते हैं। इसमें जो मुख्यतः रहते हैं ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को रिवाइव करना, फार्म पॉन्ड्स बनाना, चेक डैम्स बनाना, डक वेल्स आदि, ये सब एसेट्स मनरेगा के तहत मेन कार्य हमारे रहते हैं। नेक्स्ट। अगर लिस्ट देखा जाए तो ये जो कार्य है चेक डैम, कम्युनिटी पॉन्ड्स, फार्म पॉन्ड, डकवेल, वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंचेज, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, लैंड डेवलपमेंट, एम्बैंकमेंट, फील्ड बर्न्स, फील्ड चैनल्स, प्लांटेशन, कंटूर ट्रेंचेज, ये हमारा थ्रस्ट एरिया है मनरेगा के तहत। और वाटर सिक्योरिटी जो आज का विषय है उसके तहत इसका सीधा इम्पैक्ट वाटर कंजर्वेशन पे पड़ता है। नेक्स्ट। उसके साथ साथ जो एक 2016 में मिशन वाटर कंजर्वेशन गाइडलाइंस भी जारी की गई थी, उसमें भी जो ब्लॉक्स इसमें सूखाग्रस्त पाए गए या जिनमें पानी की वाटर लेवल नीचे गिर रहा था, उन ब्लॉक्स में भी जो मनरेगा का 65% काम नेचुरल रिसोर्स वाटर मैनेजमेंट के तहत ही किया जाना है, ये भी मैंडेटरी कर किया हुआ है। इसके तहत बहुत से कार्य मनरेगा में लिए गए हैं। नेक्स्ट। अगर हम शुरू से देखें, ये टोटल 74,12,871 कार्य सिंस इंसेप्शन मनरेगा के कंप्लीट हो चुके हैं जो कि वाटर रिलेटेड है। उसके साथ साथ अगर 22-23 की बात करें तो 4,81,000 कार्य हमारे कंप्लीट हुए हैं। अगर इन संख्या को हम देखेंगे तो किसी भी योजना में इतने अधिक कार्य संभव नहीं है, और आज भी लगातार मनरेगा में सबसे ज्यादा फोकस जो है वो वाटर कंजर्वेशन के ही इन वर्क्स पर लिया जा रहा है। मैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ जस्ट 3-4 सक्सेस स्टोरीज दिखाना चाहूंगा जो कि शो करता है कि कैसे हम लोग वाटर कंजर्वेशन वर्क्स में वाटर सिक्योरिटी की फील्ड में चेंज ला रहे हैं मनरेगा के अंदर। नेक्स्ट। ये रोड डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल है। इसमें एक ये चेक डैम कंस्ट्रक्ट किया गया, छोटा सा ही चेक डैम है, लेकिन इससे वाटर लेवल न केवल इसके किनारे बल्कि आसपास भी बहुत इंक्रीज हुआ है, जो कि सीधे लाइवलीहुड को भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट।
नेक्स्ट है, ये उड़ीसा का फार्म पॉन्ड का एग्जाम्पल है। फार्म पॉन्ड्स की बात आज सुबह भी की गई थी। ये एक किसान ने अपने खेत में ही फार्म पॉन्ड अलग छोटा सा बनाया हुआ है। इसके तहत वो एक अब उन्नत खेती कर पा रहा है। इसको सीधे सीधे इरिगेशन एक लोकलाइज लेवल पे कर पा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड, ये नागालैंड के फेक डिस्ट्रिक्ट के गांव का है। इन्होंने अपने पहाड़ के साथ साथ एक फील्ड इरिगेशन चैनल बनाया है। छोटे से ही वो वाटर चैनल है, बट इससे काफी सारे किसानों को इरिगेशन की सुविधा मिल रही है। नेक्स्ट, ये मेघालय का एक बड़ा चेक डैम है जहां पर इसकी काफी हाई कैपेसिटी है, लगभग 900 मिलियन मीटर क्यूब। और इससे बहुत आप देख ही रहे होंगे पिक्चर में कि कितना स्केल इसका बड़ा है, और इससे बहुत इम्पैक्ट इरिगेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चर सभी में ही बहुत सा सीधे सीधे डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। मैं ये एग्जांपल जस्ट एक सैंपल तौर पे दिखाना चाह रहा था कि अगर हम वाटर कंजर्वेशन को ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल पे एक्ट अगर करना चाहेंगे तो मनरेगा एक सीधी डायरेक्ट सोर्स ऑफ फंडिंग है, जहां से हम ये स्मॉल लेवल के, बहुत हम बड़े काम नहीं ले सकते, पर छोटे छोटे इस तरीके के अनेकों काम ले सकते हैं जो सीधा इम्पैक्ट लोकल लेवल पर कर सकता है। नेक्स्ट, अब मैं मुख्य जो टॉपिक है मिशन अमृत सरोवर का, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी आज मेंशन किया है, उसके बारे में वो कैसे वाटर सिक्योरिटी इतने बड़े स्केल पे इम्पैक्ट किया है उसके बारे में बताना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो हमारा टारगेट था, ये प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2022 को अपनी मन की बात में कहा था, और उसके बाद इसको इनॉग्रेट हुआ था। इसमें हर जिले में 75 जो वाटर बॉडीज हैं, अमृत सरोवर से, उनको डेवलप करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 75 अमृत सरोवर पर डिस्ट्रिक्ट, जिसका मिनिमम पॉन्डेज एरिया 1 एकड़ होना है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 10,000 क्यूबिक मीटर मिनिमम रखनी है। इस प्रकार टोटल 700, लगभग 750 जिलों में टोटल मिलाए तो 50,000 अमृत सरोवर हमें पूरे देश भर में बनाने हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का पूर्ण उपयोग करना है, साथ साथ फ्लैग होइस्टिंग हर 15 अगस्त पे एक वहां पे प्लेटफॉर्म बनाना है, जिससे कि पीपल्स पार्टिसिपेशन वहां पे बढ़े और लोगों का जुड़ाव उस अमृत सरोवर से रहे। नेक्स्ट, इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रखा है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि तालाब सही जगह पर नहीं बनता है, उसमें पानी नहीं रहता क्योंकि उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के इश्यूज रहते हैं। तो इसमें जो मुख्य काम है वो पॉन्डेज एरिया तो है ही है, जो मेन तालाब बनाना रहता है, उसके साथ साथ जो कैचमेंट एरिया है उसमें प्लांटेशन और वाटर कंजर्वेशन मेजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ड्रेनेज चैनल प्रॉपर होने का, ड्रेजिंग कैसे होगी, बैंक कैसे स्टेबलाइज रहेगा, एंक्रोचमेंट ना रहे, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाना, ये पार्ट ऑफ दी स्कीम है। प्रॉपर इनलेट आउटलेट, बंड विद प्रॉपर कॉम्पैक्शन, साइड स्लोप कैसे, टर्फिंग एक्सेट्रा ये कैसे मेंटेन करना है। साथ में प्लांटेशन एक्टिविटीज इसके आसपास मस्ट है, और एक जो मैं पहले बताया प्लेटफॉर्म फॉर फ्लैग होइस्टिंग भी रखना है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं जो कि हर अमृत सरोवर में रखने ही है एज पार्ट ऑफ द पॉलिसी। नेक्स्ट, ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से के तहत हो रहा है। केवल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं, इसमें जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, पंचायती राज, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, यहाँ तक कि रेलवे और हाईवेज वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बाईसेक इसका टेक्निकल पार्टनर है। तो पूरे जिस तरीके से केवल एक मिनिस्ट्री ना लेते हुए इसको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, उसी प्रकार फंडिंग भी इसकी ऑल्दो मुख्यतः मनरेगा से ही है, बट इसमें फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स का, बस 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, 15 फाइनेंस कमीशन, हर खेत को पानी, पब्लिक फंडिंग, क्राउड सोर्सिंग, इनसे भी है। और इसके साथ साथ हमारा जल शक्ति अभियान से भी इसको हमने जोड़ा हुआ है, लगातार हम उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, आईटी का, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, मैं इसको स्किप कर दूंगा। नेक्स्ट, ये इसका पोर्टल है। नेक्स्ट,
इसका पूरा वर्किंग एक ऐप के थ्रू है और सीधे GIS बेस्ड इसकी जियो टैगिंग हो रही है। इसका पॉलीगन बना के इसको एक पोर्टल पे हम मॉनिटर करते हैं, उसका सारा डेटा एंटर इस ऐप के थ्रू होता है। नेक्स्ट, पीपल्स पार्टिसिपेशन सबसे मुख्य इसमें रखा है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था। इसमें शुरू से लेके फाउंडेशन स्टोन लेइंग से, जो कि फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलीज के द्वारा किया जा रहा गया था, और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि इसकी प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं। डोनेशन भी इसमें है, श्रमदान भी है, और सिल्ट का जो डिस्पोजल है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहता है, वो भी किसानों के लिए भी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी उपयोग इसका हो रहा है। नेक्स्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्शन भी इसके फ्लैग होइस्टिंग, फ्रीडम फाइटर फैमिलीज का के द्वारा प्लांटेशन एक्टिविटीज और सबसे इम्पोर्टेंट जो यूजर ग्रुप है, वाटर यूजर ग्रुप, उसका गठन भी इसमें किया गया है। उनका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से शुरू से ही है। नेक्स्ट, बस ये हमारी फाइनल यस जी जी सर, सभी लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। सो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था दैट वी आर कंस्ट्रक्टिंग 25,000। हर स्टेट का CM PM साहब ने कहा 25,000 बन रहे हैं। एवरी स्टेट इज वर्किंग ऑन दिस। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? एक साल चलते हुए इस प्रोग्राम के लेकर के आपके ऑब्जर्वेशन क्या है? उन ऑब्जर्वेशंस पे हमको और बेटर कैसे कर सकते हैं? यू शुड कम आउट विद दीज थिंग्स। जी सर, मैं अंत में इसी बात को ही कहूंगा सर। अभी जो प्रेजेंट हमारा है 92,000 हमारे टोटल साइट्स आइडेंटिफाइड है, उसमें से 53,000 में कमेंट्स हो चुका है, 26,000 हमारे कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। तो जो पहला अभी लक्ष्य है वो है 15 अगस्त 2023 तक हमें ये लगभग 50,000 को क्रॉस कराना है। काम अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इस पे सभी राज्यों से अनुरोध सबसे पहला तो यही है कि वो इसको कंप्लीट कराएं। जो 75 जिलों का हमारा पर जिला लक्ष्य है, उसको कंप्लीट करना ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो इंक्रीज हुई है। अभी तक हमारी 33 करोड़ क्यूबिक मीटर की वाटर कैपेसिटी इसमें, नेक्स्ट स्लाइड, जो टोटल कैपेसिटी इंक्रीज हुई है वो 33,000 करोड़ की हुई है। हमारा जो लक्ष्य है वो है इसको 100 करोड़ क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी इंक्रीज करने का। जो टोटल हमारे अगर सभी बन जाते हैं तो 100 करोड़ का क्यूबिक मीटर का इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें अभी जहां जहां काम हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट, 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 इसमें नेक्स्ट है, नेक्स्ट, हाँ, इसमें मेरा अनुरोध स्टेट से यही रहेगा कि इसमें को जो सबसे पहला कंप्लीशन हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि इसको 50,000 हमारे कंप्लीट करें। अभी हम 50% फिगर पर ही आए हैं। दूसरा जो मुख्य काम है वो है जो यूजर्स ग्रुप हमारे बनाए गए हैं, वो सभी उस जगह गठन कर लिए गए हैं। उन यूजर्स ग्रुप को एक्टिव करना, वहां पे यूजर्स ग्रुप हो सकता है फिशरीज वाले हों, कृषि से जुड़े हुए हों, जो इरिगेशन के लिए उसको यूज कर रहे हो, या फिर उसके साफ सफाई या मेंटेनेंस को रखने के लिए जो यूजर्स ग्रुप बनाए गए उनको एक्टिवेट कराना अभी हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। तो ये दो कार्य अभी हमारे मुख्य तौर पे हमें कंप्लीट करने हैं, जो अगले 8 से 10 महीने में रखना है। उसके साथ साथ अगर 2047 के हम लक्ष्य की बात करें तो ये तो सिर्फ 50,000 का टारगेट था। हमने जो अभी नई 47 के जो विजनिंग एक्सरसाइज हुई थी उसमें हमने जो देश की सारी वाटर बॉडीज है उसको हमें रिनोवेशन रिजुविनेशन के लिए लेना है। ये हमारा एक विजन है जिसको हमें मनरेगा के थ्रू या फिर जितने भी अपने सोर्सेज है उनके थ्रू किया हमें करना है। बहुत बहुत